78वें स्वतंत्रता दिवस पर बीएसएनएल ने पूरे देशवासियों को दी बहुत बड़ी सौगात। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कर दिया बहुत बड़ा ऐलान बीएसएनएल को लेकर। अब बीएसएनएल करने वाला है पूरे देश में 5G लॉन्च। जी हां दोस्तों, अब वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क दौड़ेगा और पूरी दुनिया से सबसे तेज 5G नेटवर्क भारत में पूर्ण स्वदेशी विकसित किया जाएगा। अब वह दिन दूर नहीं जब पूरे देश में 4G नेटवर्क अवेलेबल हो जाएगा और 4G नेटवर्क अवेलेबल होने के कुछ ही महीनों के बाद 5G नेटवर्क रोल आउट कर दिया जाएगा, जिसको लेकर सीतारमण जी ने यह ऐलान किया है कि दुनिया का सबसे फास्टर 5G नेटवर्क भारत में बीएसएनएल का होगा। अब जब बीएसएनएल का 5G नेटवर्क चालू हो जाएगा, कौन दूसरे प्राइवेट कंपनियों का सिम चलाना चाहेगा दोस्तों? इस खबर से प्राइवेट कंपनियों की तो लंका लग गई है। तो फिर ले जानते हैं कि पूरे देश में 4G नेटवर्क कब चालू होगा, उसकी कितने दिन बाद 5G नेटवर्क पूरे भारत में दौड़ेगा। दोस्तों आपको बता दें, कुछ समय पहले टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह घोषणा की थी और आज वही बात फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी ने भी ऐलान किया है कि भारत में पूर्ण रूप से स्वदेशी 5G टेस्टिंग चालू हो गया है। सिंधिया ने एक वीडियो भी जारी की थी जिसमें उन्होंने 5G नेटवर्क पर वीडियो कॉलिंग बात करके दिखाया था। दोस्तों, इससे भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, आगे होने वाली बातों को हमारे हर भारतीय परिवार बीएसएनएल के भारतीय यूजर्स को जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि यह आपके सेफ्टी और सुरक्षा की बात है। एक न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से पता चलता है कि 2022 में अमेरिका में चीन की एक हुआवे कंपनी ने, जो चीन की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है और टेलीकम्युनिकेशंस की प्रोडक्ट भी बनती है और 5G सर्विसेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है, जो हर देश में जाकर टेंडर पर साइन करके नीलामी में शामिल होकर वीड को जीतकर और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर को बनती है और उसे इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से जो डाटा होता है वह अपने देश चीन सरकार को दे देती है। ऐसा आरोप लगा है उसे, पर अमेरिका के 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का टेंडर चीनी कंपनी हुआवे को मिला था। खबर से पता चला है अमेरिका में जो 5G इक्विपमेंट लगा था उसके माध्यम से हुआवे अमेरिकी मिलिट्री कम्युनिकेशन को जब चाहे रख सकती थी, ऐसा करने की कोशिश कर सकता था। इसलिए हुआवे को अमेरिका में बैन कर दिया गया और बताया जाता है कि हुआवे ने अमेरिका का जो न्यूक्लियर प्लांट था, परमाणु हथियार, वहां तक के कम्युनिकेशन में जो इंटरनेट का जिसे संचालन करने या और भी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसे सिस्टम में हुआवे ने अपनी पैठ बना ली थी। इसलिए उसको 2022 से बैन कर दिया गया है। दोस्तों, चीन की सिर्फ यही एक कंपनी नहीं है, ZTE ये कंपनी भी जो कि चीनी है और टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बनती है और देश दुनिया के कई देशों में अपने इक्विपमेंट लगाकर वहां से डाटा को कलेक्ट करके चीनी सरकार को दिया करता था, जिसके माध्यम से चीनी सरकार उसे देश का जासूसी करने में लग जाता था। इसके लिए कई देशों में ZTE को बैन कर दिया गया है। दोस्तों ठहर जाओ, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार की जासूसी सिर्फ चीन करता है तो आप गलत हैं। अमेरिका के एक सिस्को नाम की कंपनी है जिसके कारण ये आप अमेरिका पर भी लग चुका है। जासूसी करने का आपको बता दे कि अमेरिका का सिस्को कंपनी सर्विलेंस इक्विपमेंट बेचा करता था दुनिया भर में। दोस्तों आपको बता दे, अमेरिका और चीन में ये ट्रेड चलता है कि जो सामान यहां सस्ता है उसको दूसरा देश खरीदा और जो दूसरे देश में सस्ता होता है उसको दूसरा देश खरीदना है। इस तरह से सिस्को सिस्टम चीन में अपना इक्विपमेंट बेचा करता था जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगाया करता था। तो अमेरिका द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरा से चीनी नागरिकों पर और वहां की सरकार पर जासूसी कर रहा था। अमेरिका ऐसा खबर निकल कर आया था और यही से प्रक्रिया स्वीडन ने भी एरिक्सन कंपनी का इस्तेमाल करके कर रही थी, जो सर्विलेंस इक्विपमेंट चीन में लगाए हुए था। वह भी चीनी सरकार और वहां की नागरिकों पर नजर रख रही थी। अब सोकर देखिए दोस्तों, जो पूरी दुनिया में हो रहा है क्या वह भारत में भी नहीं हो सकता है? अभी भी जो इंटरनेट इक्विपमेंट, सर्विलेंस इक्विपमेंट और जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा रहे हैं हमारे देश में, वह भी पूर्ण रूप से स्वदेशी नहीं है, उनके भी पार्ट विदेशों से लिया जाता है। इसी प्रकार से कई सारे विदेशी इक्विपमेंट इस्तेमाल करके हमारे देश में भी 4G 5G सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। भारत में डेवलप नहीं किया गया था, लेकिन अब C.तेजस और TCS में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन तीनों ने मिलकर भारत में स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी बिल्ड कर ली है। दोस्तों आपको बता दे, BSNL की 5G जो टेक्नोलॉजी है वह पूर्णतया स्वदेशी है और इसको बनाने में BSNL ने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। दोस्तों और आपको बता दे, BSNL का इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करके भारत सरकार और हमारी फोर्सेज और भारतीय सुरक्षा में कोई भी विदेशी जासूस सेंध नहीं लग सकता है, जिसका मतलब
भारत अब जासूसी से खुद को सेफ कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बीएसएनएल के साथ साथ और भी प्राइवेट कंपनियां करने लगेगी, जिसका मतलब होगा कि जो इंटरनेट जासूस हैं उनसे भारत और भारत के नागरिकों की सुरक्षा हो पाएगी। उनके डाटा लीक नहीं होंगे विदेशियों के हाथों में। दोस्तों, आपको बता दें, टेलीकॉम कम्युनिकेशन में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने में बीएसएनएल को भारत सरकार की मदद से और भारतीय नागरिकों की मदद से बीएसएनएल को बहुत बड़ी बढ़त मिल चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें, बीएसएनएल का यह ऐलान है कि 2025 तक पूरे देश में बीएसएनएल का 5G नेटवर्क रोल आउट कर दिया जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि यह सरकारी कंपनी है, वही थका हुआ रास्ता वाला, तो उसे समय को भूल जाइए। दोस्त, बीएसएनएल ने आज 15,000 4G टावर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लग चुके हैं। और जहां पर बीएसएनएल का 4G सर्विस अभी तक नहीं था, वहां भी बहुत जल्द ही पहुंच जाएगा। और यही नहीं, आगे सुनिए, बीएसएनएल के टावरों की संख्या 80,000 होने वाली है। 4G टावर बीएसएनएल के, और वह भी 2024 खत्म होने से पहले ही। और सुन, बीएसएनएल 2025 के पहले तिमाही के अंदर ही 1 लाख टावर लगाने का लक्ष्य रखा है और इसे पूरा करने में की जान तोड़ मेहनत कर रहा है, जिसका परिणाम आप देख ही रहे हैं। बीएसएनएल के सर्विस नेटवर्क जहां नहीं थे, बहुत से जगह पर चालू हो गए हैं। और ऐसा अनुमान क्या सुनिश्चित होगा कि 2025 के पहले तिमाही में पूरे देश में 4G सर्विस रोल आउट कर दिया जाएगा। दोस्तों, बीएसएनएल के ऊपर जो कम्युनिटी बैठी है वह हर दिन मॉनिटरिंग करती है, और जो यह 2025 का लक्ष्य है यह जरूर पूरा होगा। और दोस्तों, इससे भी बड़ी खबर सुनिए, 2025 में जितने भी 4G टावर लगेंगे, 4G नेटवर्क डेवलप होगा, उसके 6 से 8 महीने के अंदर 5G सर्विस भी लॉन्च कर दी जाएगी। जैसे जैसे 4G सर्विस जिस क्षेत्र में 6 से 8 महीने पुराना होगा, वहां पर 5G नेटवर्क लॉन्च कर दिया जाएगा बीएसएनएल का। दोस्तों, अब अगर देरी है तो सिर्फ 4G नेटवर्क डेवलप होने की, टावर लगने की, क्योंकि ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है बीएसएनएल के द्वारा कि 4G टावरों के अंदर ही कुछ सॉफ्टवेयर डालने से और एक चिपसेट चेंज करने से 5G सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा। अगर आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो ये तेजस्वी डॉट और टीसीएस ने मिलकर टेक्नोलॉजी विकसित की है बीएसएनएल को लेकर, वह इस प्रकार है कि सिंपल माइनरी एक कार्ड रिप्लेस करके सॉफ्टवेयर को अपलोड करके इस टावर को 4G पर ही 5G अपग्रेड हो जाएगा और पूरी तरह से 4G नेटवर्क इस टावर पर 5G काम करने लगेगा। और इनका जो सर्वर रहता है, मेन सर्वर जहां से सब ऑपरेट होता है, वह वही रहेगा, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक बार जिस क्षेत्र में 4G नेटवर्क चालू हो गया, सर्विस बीएसएनएल ने दे दिया, वहां पर सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर ही 5G सर्विस मिलना चालू हो जाएगा। और यह हमारे और आपके लिए बेहद ही आसान होगा, क्योंकि अब बीएसएनएल पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें, इसके बाद भारत उन 5 देशों में, दुनिया के उन 5 बड़े देशों में शामिल हो जाएगा जिसने अपने दम पर स्वदेशी टेक्नोलॉजी से 5G नेटवर्क तैयार किया हो। और यह बहुत बड़ी बात होने वाली है अपने हक में। और एक बात बता दे दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी ने एक और बात कही है। उन्होंने कहा है बीएसएनएल ने अपना खुद का सिम कार्ड सिस्टम डेवलप किया है, जिसके लिए 4G और 5G के लिए एक ही सिम कार्ड में हो जाएगा। अगर आपको वह सिम कार्ड चाहिए, आप ऑनलाइन कर सकते हैं और इच्छित मोबाइल नंबर भी चूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये हम सब के लिए बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात साबित होने वाली है। दोस्तों, यहां हम सबके दिमाग में एक बात खटक रही होगी कि जब बीएसएनएल इतना सब कुछ देगा तो जियो एयरटेल वीआई का क्या होगा। हम आपको बता दें, अभी तो चल रहा है, ठीक है, लेकिन आने वाले वक्त में जियो एयरटेल वीआई का बहुत ही पूरा लुटिया डूबने वाली है, क्योंकि दुनिया की फास्टर 5G स्पीड वाला नेटवर्क पाने के बाद कौन जियो एयरटेल उसे करेगा, तब बीएसएनएल के सामने जियो एयरटेल का टिकना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ साथ बीएसएनएल पूरे भारत में 4G सर्विस दे चुका होगा और कहीं कहीं 5G रोल आउट भी कर देगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। हमारे स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देशवासियों को भारत सरकार की तरफ से बहुत बड़ी सौगात दी जा रही है। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर करो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर। और एक बात है, आप किस शहर से, किस इलाके से बीएसएनएल यूज कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, अपना नाम पता लिखना ना भूलना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।